आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, ये जो साधु संतों की कहानियाँ मैं आपके समक्ष सिद्धों की परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ, इसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि एक तो जीवन का वो हिस्सा है, या यूं कहें कि आध्यात्मिक जीवन का वो हिस्सा है जहाँ पे हम साधना के विषय में, सिद्धियों के विषय में, शक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में अपने शास्त्रों से जानते हैं। अष्ट सिद्धियाँ हुई, नव निधियाँ हुई, ये एक थ्योरी है। लेकिन थ्योरी पे हमें विश्वास आने के लिए उसका कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। अच्छा, दैवीय स्तर पे जब उन प्रमाणों को हम जांचते हैं, परखते हैं, तो हमारे पास इनकारनेशंस या अवतार मौजूद हैं उनको साबित करने के लिए। राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, जिनके विषय में पढ़कर या जिनके विषय में हमें जो भी बताया गया है रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, हमें एक फेयर आइडिया मिलता है कि हाँ, इस तरह से शक्तियों का इस्तेमाल कभी किया जाता था। ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मनुष्य का ना स्वभाव ऐसा होता है कि वो सामने चीज़ें प्रमाण के तौर पे चाहता है। अब हो सकता है कि वर्तमान युग के चलते इस बात की काफ़ी संभावना है कि ऐसा कोई डायरेक्ट व्यक्ति हमको ना मिले जो हमें ये प्रमाणित कर सके और हमें पूर्ण रूपेण इस बात का विश्वास आ जाए कि सिद्धियाँ और शक्तियाँ और ज्ञान इस तरह से एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर कोई नियर बाय इंसिडेंट या इवेंट भी अवेलेबल होता है तो एक हद तक वो हमें विश्वास दिलाता है। ये जो संत हैं, जो साधु हैं, जो सिद्ध हैं, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, अमूमन ज़्यादातर के विषय में जो हम पढ़ते हैं वो पिछले 200 से 500 सालों के दायरे के भीतर है। वहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा सहूलियत भरा हो जाता है। मीरा जी हो गई, रविदास हो गए, नानक हो गए, कबीर हो गए, या फिर अन्य लाहिड़ी जी हो गए, महाअवतार बाबा जी का भी जब इन्होंने योगी कथामृत लिखी योगानंद जी ने, उसके बाद से उनका नाम सुनने में आया। तो थोड़ा सा ये लोग करीब जान पड़ते हैं टाइमलाइन के मामले में, और थोड़ा विश्वास करना सहज हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए। और साधु संतों की स्टोरी नरेट करके मेरा मकसद यही है कि आपके हृदय में आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करूं। एक बार वो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके बाद व्यक्ति दिशा खुद ही निकालना शुरू कर देता है, ढूंढना शुरू कर देता है। और ये बिल्कुल विदित है कि आप जिस चीज की तलाश शुरू कर देते हैं उसके रास्ते भी कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी परंपरा में एक बार फिर से मैं आपके समक्ष नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया पर। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे भूपेंद्र नाथ सान्याल की। तो इनकी जो कहानी है वो शुरू कुछ इस प्रकार से होती है। काशी में एक मोहल्ला है गरुड़ेश्वर करके। ये बात वहीं से शुरू होती है कि एक बार श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो है बैठकर प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को। कुछ लोग आए हुए थे उनके यहाँ पे, प्रवचन देते देते, और वो शायद गीता पे प्रवचन दे रहे थे उस वक्त। प्रवचन देते देखते अचानक से वो रुके और एक लड़का वहीं पे खड़ा हुआ था जिसका नाम गोपी था। उससे उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जरा सदर दरवाज़ा मेरे ख्याल से सदर एरिया रहा होगा जिस तरफ दरवाज़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, अभी थोड़ी देर में एक युवक आएगा, गोरा रंग है उसका, और वो मुझे पूछते हुए आएगा, तुम उसको मेरे पास ले आना। गोपी ने कुछ नहीं बोला, कहते ठीक है महाराज, प्रणाम करके वो चला गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया जाके। उसके बाद अपना श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो है वो फिर से शिष्यों को उपदेश देने लगे
जिसमें वो शक्तियों के विषय में और हमारे अपने सामर्थ्य के विषय में कि किस तरह शक्ति हमारे भीतर कार्य करती है और किस तरह एक समय पर जाकर वही शक्ति सिर्फ कुंडलिनी ना रह जाकर, यानी कि शब्द रूप में सिर्फ कुंडलिनी का संबोधन तक ना सीमित होते हुए बल्कि आगे चल के वो मारुति कहलाने लग जाती है। इस बात की वो चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर में वो युवक आता है और वो लड़का गोपी जो है उस युवक को लेकर श्यामाचरण जी के पास में आता है, लाहिड़ी जी के पास आता है। वो लाहिड़ी जी को प्रणाम करता है, लाहिड़ी जी देखते हैं और उसके बाद फिर से वो अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं। तो इस दौरान एक बात लाहिड़ी जी कहते हैं कि गीता जो है अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धर्म, कर्म, योग, ज्ञान सब कुछ समर्पित है। ये एक अद्भुत ग्रंथ है। और कुछ ऐसी ही व्याख्या करते हुए उसके बाद वो अपनी बात का समापन करते हैं और बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। शिष्य लोग उनको प्रणाम करके एक एक करके चरण स्पर्श करके प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो युवक आया था इसका नाम था भूपेंद्र। भूपेंद्र जो है लाहिड़ी जी को प्रणाम करता है। तो लाहिड़ी जी आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुमने बेकार ही दिक्कत उठाई यहाँ आने की। तुम्हारे मन में जो इच्छा है, जो इच्छा लेके आए वो अब उसको वो होना नहीं है, क्योंकि वो पहले ही हो चुकी है। जब लाहिड़ी जी कहते हैं कि वो इच्छा तो पहले ही पूरी हो चुकी है, तब वो थोड़ा सा ठिठक जाता है कि अच्छा, तो फिर वो कहता है कि मतलब इसका गुरुजी या महाराज जी, मतलब अब ये दोबारा नहीं होगा। तो लाहिड़ी जी कहते हैं नहीं, दोबारा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर यहाँ से वो बैकलैश में जाते हैं कि वो जो ये भूपेंद्र युवक था कि किस तरह से ये आध्यात्म के रास्ते पे चला और क्या क्या इसके मन में भाव आए और किस तरह से उस घटना तक पहुंचा जिसकी चर्चा लाहिड़ी जी या जिसके विषय में लाहिड़ी जी ने बताया उसको। कोई प्रॉब्लम? ना। अच्छा। तो उसके बाद लाहिड़ी जी कहते हैं ऐसा करो कि तुम जाओ, खाना वाना खा लो और रेस्ट करो जाके, कल सुबह मिलते हैं, आराम करो जाके, और फिर आगे की बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो वो वापस अपने डेरे पे चला जाता है और फिर वो मतलब मेमोरी में जो बैकड्रॉप में जाता है तो उसको याद आता है पीछे की सारी बातें कि विष्णुपुर नाम की एक जगह है जहाँ पे उसकी बहन ब्याही हुई थी। तो वो विष्णुपुर गया हुआ था रहने के लिए और अपनी बहन के पास रहता था। बहन बहुत चाहती थी उसकी, उनको पढ़ाया वढ़ाया भी। और विष्णुपुर में ही लाहिड़ी जी के कोई रिश्तेदार रहते थे, तो साल में एक बार लाहिड़ी जी वहाँ पे जाते थे। तो उधर काफ़ी चर्चा थी लाहिड़ी जी की, मतलब जब भी वहाँ पे आते थे लाहिड़ी जी तो मतलब जो है लोग उनके आसपास एकत्रित हो जाते थे। बड़े बुजुर्ग भी उनके पैरों में जो है दंडवत करना, उनके सामने नतमस्तक होना, ये सब बातें वहाँ पे थी प्रेवलेंट। और इन्हीं लोगों के माध्यम से उसको लाहिड़ी जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को, उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ, उनके ज्ञान के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिला। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा भी डेवलप हो गई कि मुझे लाहिड़ी जी से दीक्षा लेनी है। तो समय बीतता गया। जब ये दीक्षा का विचार उसके मन में आया, कुछ ऐसा संयोग बना कि जो लाहिड़ी जी के रिश्तेदार वहाँ पर रहते थे वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो लाहिड़ी जी का आना वहाँ पे बंद हो गया। और इसी ड्यूरेशन में ये कल्पना लोक में पूरा डूबे हुए थे कि इस बार जब लाहिड़ी जी आएंगे यहाँ पे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा और कहूँगा कि मुझे दीक्षा दे दीजिए आप किसी भी तरीके से। और मन ही मन सोच के ये बड़ा उनको प्रसन्नता भी महसूस होती थी भूपेंद्र को कि इस बार पैर पकड़ लूँगा और गुरु वो खुद ही कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, अच्छा छोड़ो, चलो पैर छोड़ो, अब मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूँ। ये कल्पना मात्र से उनका रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो जाता था, बड़ा अच्छा महसूस होता था उनको। लेकिन फिर समय बीतता गया, लाहिड़ी जी कभी आए नहीं। फिर उन्होंने एक बार सोचा, या एक बार कह लें या कई बार सोचा कि अब मैं वहाँ जाऊँ, काशी जाऊँ, वहीं पे दीक्षा ले लूँ जाके उनसे।
लेकिन फिर वो तरह तरह के मन में सवाल आना कि पता नहीं यहाँ से विष्णुपुर से कितनी दूर है काशी, कितना किराया लगेगा, कैसे जाऊँगा, वहाँ गया भी तो पता नहीं ऐसा ना हो लड़का समझ के मुझे झिड़क दें, अटेंशन ना दें। ये सब बातें सोच के, और काफ़ी यंग थे उस टाइम, तो मतलब लड़के ही थे, स्कूल जाने वाले लड़के, शायद हाई स्कूल के आसपास रहे थे। तो फिर ये सब सोच के वो रुक गए, लेकिन मन में जो है वो वेदना बनी रही कि लाहिड़ी जी से दीक्षा लेनी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल से ये वापस आ रहे थे, और स्कूल से वापस आते वक्त इन्होंने मतलब नोटिस किया कि एक जगह लोग इकट्ठे काफ़ी, और राम कथा चल रही है, वहाँ पे कथा वगैरह चल रही थी। तो ये खड़े हो गए, वहाँ पे सुनने लग गए। तो वो जो महाराज वहाँ पे जो कथा कह रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो इनको छू गई। तो जाहिर सी बात है, आध्यात्म और धर्म के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है हर कण में मौजूद है, और जब आप उसको याद करते हैं तो वो अपनी उपस्थिति का आभास आपको देता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप नाम का सहारा लीजिए। वो जो हैं, वो जो महाशय थे जो राम कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि नाम का बहुत महत्व है, और आपको अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं या ईश्वर तुल्य बनना है तो आप नाम का सहारा लीजिए और नाम में डूब जाइए। उन्होंने कहा कि लोग जो है पुण्य एकत्रित करने के लिए या पापों से मुक्त होने के लिए नाम का तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई बेलपत्र पे राम नाम लिखता है, कोई आटे की गोलियों पे राम नाम लिख के और उन्हें मछलियों को खिलाता है। ये सारी बातें वो सुनते रहे, और कहीं ना कहीं इस बात से वो बड़े प्रभावित हुए। तो भूपेंद्र ने ये तय किया कि अब वो नाम जो है नियमित तौर पे लिखेंगे। और आप लोग भी अवेयर होंगे, जैसे कि रजिस्टर्स आते हैं, इस तरह से लोग जो है राम का नाम लिखते हैं डेली बेसिस पे। तो उन्होंने तय किया कि मैं भी लिखूंगा, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब ये भूपेंद्र जो है इनका 1,00,000 नाम जो है पूर्ण हो गया, तो उसके बाद उनको दिव्य दर्शन हुआ, और वहां से उनके जीवन की दशा और दिशा बदल गई। अच्छा, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूं तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि वो जो 1,00,000 का नाम उन्होंने पूर्ण किया, क्या वो सिर्फ जिस दिन से शुरू किया था और उस दिन तक की काउंटिंग थी, या वो डेली जो है जो राम नाम लिखते हैं वो डेली लेवल पे 1,00,000 के पहुंच गए थे? वो कहानी से जवाब नहीं मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने 50,000 राम नाम का जप किया एक दिन में। अगर आपने हरिलाल पूंजा जी के बारे में सुना हो, उनको जो दर्शन हुआ था वो 50,000 जाप रोज करते थे राम जी का। ठीक है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो 1,00,000 कंप्लीट होने पे ये दर्शन हुआ था, या 1,00,000 डेली के फिगर पे वो पहुंच गए थे, जो कि लगभग असंभव सा प्रतीत होता है 1,00,000 डेली पहुंचना, क्योंकि 50,000 ही बहुत बड़ा नंबर है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तब शायद 50,000 कर पाओगे जाके। पूरे दिन पूरे रात आपको यही करना होगा, वो भी शायद लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, 20-21 हज़ार मंत्र, 30,000 35,000 मंत्र व्यक्ति कर सकता है 7-8 घंटे निकाल के, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे डेली लाइफ पे। तो खैर उनको दर्शन हुआ, लेकिन मन में जो है उनकी इच्छा बनी रही कि मुझे लाहिड़ी जी से दीक्षा मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अब एक दिन हुआ ये कि जब इच्छा वो बहुत ज़्यादा बलवती होने लगी भीतर से, उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके कमरे में लाहिड़ी जी आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा उठो, मैं तुमको दीक्षा देने के लिए आया हूँ। तो स्वप्न में ही वो उठ के बैठ गए, और स्वप्न में ही उन्होंने देखा कि वो दीक्षा के लिए फूलों की थाली और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दीक्षा का सामान की, वो सारी कुछ आ गई। लाहिड़ी जी ने स्वप्न में ही उनके फोरहेड पे, यानी कि ये जो तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर प्रेस किया, और उनको दीक्षा दी, कान में गुरु मंत्र बताया, और फिर वो चले गए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने अभ्यास तो शुरू कर दिया, और नियमित तौर पे एक जैसे जो आइडियल लाइफ होती है आध्यात्म पे चलने वाले की, जो शास्त्रों के हिसाब से बताई गई है या संतों के हिसाब से बताई गई है, उसको ये फॉलो करने लगे।
लेकिन भीतर कहीं ये था कि मतलब मैं प्रकट रूप से उनसे मिलकर दीक्षा लूँ जाके, और वो इच्छा उनकी बराबर बनी रही। आध्यात्मिक रूप से इनकी तरक्की काफ़ी द्रुत गति से होने लग गई, और अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए इनको, चमत्कारिक शक्तियाँ भी आने लग गई इनके पास में। और कई बार ये बैठ के जब मैं मतलब चूँकि लाहिड़ी जी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता रहता था इनको इधर, तो ऐसे जिस व्यक्ति की जिस चीज़ में रुचि होती है उसका ज्ञान उसको चारों तरफ से कहीं न कहीं से मिलता ही रहता है, कोई ना कोई आता रहता है देने वाला। तो इनको पता चलता रहता था कि लाहिड़ी जी ने ऐसा चमत्कार किया, ये किया, और अकेले में बैठ के ये सोचते भी थे कि यार काश लाहिड़ी जी की तरह हो जाएँ, वैसे ही चमत्कार कर सकें, वही चीज़ें कर सकें। और ये विचार करते कि वो कैसे करते होंगे, ऐसे कौन से नियम हैं जो अलाउ करते हैं इस तरह के चमत्कार करना, या ऐसे कौन सा सूक्ष्म ज्ञान है जिसको पाकर आप जो है इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिस तरह के चमत्कार लाहिड़ी जी करते थे। ये सब बातें भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलती थी, और संयोगवश आखिरकार जैसे तैसे इनकी लाहिड़ी जी से मुलाकात हो गई, मतलब ये पहुंच गए वहाँ पे, काशी पहुंच गए अब। और यही वो मोमेंट था जब लाहिड़ी जी ने कहा था कि बेटा देखो वो आने वाला होगा युवक, और तुम लेके आओ उसको, गोपी से कहा था। तो अब ये पहुंच गए। फिर सुबह ये अपना रात भर रुके, ये सब बातें पुरानी याद करते रहे। उसके बाद में रात भर रुके और फिर सुबह लाहिड़ी जी के पास फिर से पहुंच गए। लाहिड़ी जी ने इनको फिर मतलब और भी चीज़ें बताई, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसका अभ्यास करते रहना, तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मज्ञान का जो तुम्हारा प्रयास है उसमें तुम्हें और ज़्यादा उन्नति मिलेगी, उसमें और तीव्रता प्राप्त होगी, और जो बताया है उसको करते रहना कायदे से, तुम्हें इससे पूर्ण लाभ होगा। रही दीक्षा देने की बात, तो दीक्षा दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है। और ये बात अब भूपेंद्र नाथ सान्याल को भी समझ में आ चुकी थी। उनका भूपेंद्र का पूरा नाम भूपेंद्र नाथ सान्याल था, तो उनको भी समझ में आ चुकी थी कि एक्चुअली वो भले ही एक स्वप्न था लेकिन वो हकीकत थी, हकीकत में उनकी दीक्षा हो चुकी थी। यहाँ से धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। ये अपनी आके साधना वादना शुरू कर देते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के भी सेंटर पे ये ब्रह्मचर्य का जो है एक डिपार्टमेंट ये हेड करते हैं, जहाँ पे बच्चों को सीख देना और ये सब कुछ ये करते हैं। हालांकि पहले वो इच्छुक नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वो करते हैं जाके, और फिर लाहिड़ी जी को ही समर्पित करते हुए पुरी में और एक दो जगह पे ये आश्रम अपना शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी सारे शिष्य भी थे इनके। तो भूपेंद्र नाथ सान्याल जी के विषय में कुछ कहानियाँ भी हैं जो बताती हैं कि कुछ स्तर पर उन्होंने चमत्कार भी दिखाया, जिस भी स्तर पर दिखाए, लेकिन कुछ घटनाएं हैं, उनमें से दो मुख्य घटनाएं आपके समक्ष रखूंगा मैं। तो एक घटना है, इनके एक शिष्य थे रुद्र नारायण बाबू कह के उनको कहा जाता था, संबोधित किया जाता था। तो उनका ना कुछ ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा था, बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा था, और अगर वो शायद भूपेंद्र नाथ सान्याल जी की शरण में ना होते, उनके शिष्य ना होते, तो स्थितियां बहुत विषम हो सकती थी उनके लिए, बल्कि वो शायद जेल में होते। लेकिन चमत्कारिक ढंग से वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत मानते थे भूपेंद्र नाथ जी को, बहुत प्रेम करते थे, गुरु के रूप में बहुत मानते थे। तो एक बार ऐसी कुछ बातचीत हो रही थी, और वो रुद्र नारायण जो है वो भावुक हो गए। कभी भावुक होकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके समक्ष एक प्रार्थना है। तो भूपेंद्र नाथ जी ने कहा कि हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि जब मेरे प्राण निकले तो आपको देखकर ही निकले, आप उस वक्त मेरे समक्ष उपस्थित हो, आपको देखने के बाद ही मेरे प्राण छूटे। तो आसपास जो लोग थे वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित रह गए, थोड़ा सा चकित हुए ये बात सुन के। भूपेंद्र नाथ जी ने भी कहा, जो है सान्याल जी ने कहा कि ठीक है। और ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल टाइप का इसलिए था क्योंकि भूपेंद्र नाथ जी की एज ठीक ठाक थी उस समय, और
ये जो हैं युवा थे, जो शिष्य इनके रुद्रनारायण जिन्होंने प्रार्थना की थी, और अच्छा खासा एज का डिफरेंस था। तो ये लॉजिकली थोड़ा-सा लगता नहीं था कि मतलब संभावना पहले सान्याल जी के शरीर छोड़ने की ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यही लोग हुआ को में थे कि शायद कैसे हो सकता है ये। खैर बात आई गई हो गई, 20-20 साल बीत गए इस बात को। एक दिन क्या हुआ कि रुद्रनारायण जो है अचानक बीमार पड़ गए ये, और बहुत तगड़े बीमार पड़े। भूपेंद्र जी उस टाइम अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने कहा कि यार चलो वहाँ पे चलना है, फला फला स्थान पे चलना है। और ये वो स्थान वही था जहाँ पे रुद्रनारायण उस टाइम पे निवास कर रहे थे। अच्छा, ये पहुँचते हैं तब तक इन पे पास खबर आ जाती है कि रुद्रनारायण अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर भूपेंद्र नाथ जी जो है अपने शिष्य के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि पहले मुझे खबर कर देनी चाहिए थी, बड़ा लेट किया तुम लोगों ने, पहली खबर तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी। शायद उनके मन में वो जो बात आज से 20 साल पहले कही गई थी वो कहीं ना कहीं थी कि इसको आखिरी बार मेरा चेहरा देख लेना चाहिए था। खैर वो गए और उनकी जो बॉडी है वहीं रखी हुई थी। तो उन्होंने बाकी लोगों से कहा कि ऐसा करो तुम ये पाठ वाठ करो बैठ के। उन लोगों ने पाठ वाठ करना शुरू कर दिया और इन्होंने शव के चक्कर लगाए। उसके बाद उनका सिर उठाने लगे तो बोले, और लोगों से बोला कि थोड़ा सिर उठावा के इसका। सिर उठाया उन्होंने, और सिर उठाने के बाद में थोड़ा जब सिर हवा में उठाया है तो जो रुद्रनारायण थे एक पल के लिए उन्होंने आंख खोली, गुरुदेव को देखा, भूपेंद्र नाथ सान्याल जी को, और देख के और उनकी आंखें बंद हो गईं और वो फिर से मृत हो गए। ये होती है संत की बात। शिष्य की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भी पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं। तो ये तो एक केस हुआ। इस तरह के ना जाने कितनी ही घटनाएं हुई उनके जीवन में जो मुख्यतः वर्णित हैं। एक घटना और भी ऐसी ही है। तो एक उनके और शिष्य थे, उनका नाम था हरि नारायण। ये जो है सरकारी कर्मचारी थे, अच्छे ओहदे पे। तो सरकार जो है एक टीम भेज रही थी बाहर की कल्चरल स्टडी के लिए, विदेशों में भेज रही थी। तो इनके पास भी ऑफर आया कि आप जाना चाहेंगे। तो ये तैयार हो गए। इन्होंने कहा कि मूर्खता होगी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये तैयार हो गए। ये गए यहाँ से और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। ये पहुँचे, इनका बड़ा रिस्पेक्ट हुआ। जो कंपनी थी वहाँ पे वो इनको स्पॉन्सर कर रही थी, होटल में रुकना और सारा खर्चा। यूएस में गए ये, तो सब कुछ मैनेज किया जा रहा था, बढ़िया क्लास का टिकट और सब कुछ, मतलब बेस्ट। अब इनके दिमाग में आया कि यार ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि गुरुदेव मेरा ध्यान रख रहे हैं, और गुरुदेव अनायास ही इतना मतलब प्रयास कर रहे हैं। कंपनी तो मेरा खर्चा उठा ही रही है ना। गुरुदेव क्यों बिना बात के इसमें जबरदस्ती एक थोड़ा सा मेरे को एज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो याद करते हैं, गुरुजी आ जाते हैं। वो यूएस में थे, याद करते हैं उनको, वो आ जाते हैं। तो कहते हैं कि आप मुझे इसी हालत पे छोड़ दीजिए गुरुजी, आप परेशान मत हो मेरे को लेके। जो चल रहा है चलने दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आप बाकी लोगों को देखिए और काम संभालिए, आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे लिए कृपया करके आप तकलीफ ना उठाएं। तो तथास्तु कह के चले जाते हैं। अब वो तथास्तु कह के चले जाते हैं और बस वहीं से सारी गड़बड़ी चालू हो जाती है। कंपनी जो इसको स्पॉन्सर कर रही थी, जो भी खर्चा दिया जा रहा था, इनसे बोला जाता है कि सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक कि रात में रुकने के लिए होटल भी छीन लिया जाता, कमरा तक नहीं पास में। सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो अब इनको समझ में आ जाता है कि भैया यहाँ पर भी सुविधाजनक रूप से रहने के लिए मुझे गुरु की कृपा की आवश्यकता है। अल्टीमेटली फिर जब एक दिन ये परेशान हो लेते हैं, 1 या 2 दिन जो भी रहा हो, खूब परेशान हो लेते हैं, चारों तरफ से एकदम प्रेशर आ जाता है इनको कि अब खर्चा भी सारा देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा।
अंततः ये हाथ जोड़ते हैं कि गुरुदेव, अब मेरी मदद करिए और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जो है आपसे कहा कि आप मेरा ध्यान ना रखें और ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब वो करते हैं तो गुरुदेव फिर आ जाते हैं, कहते हैं बेटा परेशान मत हो सबसे, और वहाँ से फिर से वैसे ही चीज़ें हो जाती हैं। यथावत सम्मान और खर्चा और सब जो कुछ भी है वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये दो मुख्य इवेंट्स हैं। अगर भूपेंद्र नाथ सान्याल जी के शिष्यों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, और लाहिड़ी जी के संदर्भ में मैंने आपको बताया ही कि कैसे वो मिले उनसे और कैसे आगे का मार्ग देखा, कैसे स्वप्न में दीक्षा प्राप्त की। सान्याल जी के विषय में ये थोड़ी बहुत बातें जो उपलब्ध हैं वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन कुछ मूल जो बातें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। गुरु के प्रति एक जो समर्पण था, जो भाव था, वो लगातार उनके मन में बना रहा। यहाँ तक कि भूपेन जी जो है, जो उन्होंने गीता लिखी थी, लाहिड़ी जी ने जिस गीता की विवेचना करते थे, जो भूपेन नाथ जी ने एज इट इज़ उन सभी चीज़ों पर काम किया। भूपेन नाथ जी के जीवन में एक जगह गोपीनाथ कविराज जी का भी जिक्र आया है कि गोपीनाथ कविराज जी भी भूपेन जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और कभी भूपेन नाथ सान्याल जी भी उनसे मिलने चले जाते थे, कभी कविराज जी भी उनसे मिलने चले जाते थे, और दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। रीज़न बीइंग कि गोपीनाथ कविराज जी जो है वो लाहिड़ी महाशय के जीवन चरित्र से काफ़ी प्रभावित थे, और उनका जीवन जो है वो जॉट डाउन करना चाहते थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी और वो सब कुछ। और चूंकि ये भूपेंद्र जी के गुरु की बात थी तो वो पूरा सपोर्ट करते थे कविराज जी का, कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते थे। तो आपस में एक अनकहा संबंध भी स्थापित हो जाता है इस तरीके से। तो वो संबंध था। गोपीराज जी ने काफ़ी हाई रिगार्ड्स में बात की है भूपेन नाथ सान्याल जी के बारे में, कि वो एक उच्च कोटि के योगी थे, तत्वद्रष्टा थे। अगर जीवन की बात कही जाए तो संत का जीवन इन्हीं सब बातों में सिमट जाता है, लेकिन मूल बात क्या है, हमें उसके जीवन से उन तथ्यों को, उन अवसरों को और उन घटनाओं को पकड़ना चाहिए जो मेरे हृदय में आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकें, मुझे प्रेरित कर सकें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और मेरी आध्यात्मिक पराकाष्ठा एंश्योर कर सकें। तो ये कहानियां नहीं हैं, बल्कि कहानियों में डिकोडेड फॉर्मूलाज हैं। एक प्रकार से कहानियों में एनक्रिप्टेड फॉर्मूलाज हैं, वहां से वो फॉर्मूला आपको उठाने होते हैं। जैसे कि राम नाम का उन्होंने जो है मंत्र लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, एक सचरित्र जीवन जीते थे, एक शास्त्रों के हिसाब से जैसा जीवन होना चाहिए वो जीवन जीते थे। ये सारी बातें हम नोट करके उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और ये कतई लॉजिकल है कि अगर शास्त्रों ने, संतों ने, सिद्धों ने कहा है कि इस तरह से आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आप निश्चित तौर पे मुक्तावस्था की तरफ, या फिर मुक्तावस्था से पहले जो अनुभूतियां होती हैं, जो ये इशारा करती हैं कि आप आध्यात्म के मार्ग पर सही चल रहे हैं, उनकी अनुभूति आपको निश्चित तौर पर होती है। हाँ, इट कुड बी सूनर और लेटर। इनकी कहानी आपके साथ शेयर करने का भी मेरा यही ध्येय है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो और आप अपना मार्ग स्वयं तलाशें और अपने जीवन की आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।